बसे लसयों प्रगट राधा रवन स्वरूप है। अच्छा, जब श्री गोपाल भट्ट जी के सेव्य श्री शालिग्राम भगवान जब विग्रह रूप में प्रकट हो गए तो गोपाल भट्ट जी ने बड़े प्रेम से इनका नाम रखा क्या? राधा रमन। देखो, हर कोई अपने भगवान का नाम अपने प्रेम से अपने भाव से रखता है। तो गोपाल भट्ट जी ने अपने ठाकुर जी का नाम रखा राधा रमन। राधा रमन स्वरूप है, नाना भोग राग करई अति अनुराग पगे, जगे जग माही हित कौतुक अनूप है। जगे जग माही हित कौतुक अनूप है। श्री गोपाल भट्ट जी महाराज ठाकुर श्री राधा रमन जी को नाना भोग राग, अनेक सुंदर सुंदर भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भोग लगाते हैं और बढ़िया राग सुनाते हैं। इसलिए कहा राग भोग, भोग राग। भगवान को भोजन कराते समय बढ़िया गीत भजन सुनाइए, उनको अच्छा लगता है। गीत भजन, नाना भोग राग। राग का अर्थ अनुराग भी होता है, प्रेम से भोग लगाते हैं। अति अनुराग पगे, अति से अनुराग माने प्रेम में पगे हुए हैं श्री गोपाल भट्ट जी। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं जगे जगमाही हित कौतुक अनूप है। जगमाही माने संसार में इनका प्रेम जगमगा रहा है। जगे जगमाही हित, हित माने प्रेम, कौतुक अनूप है। कौतुक माने भगवान की लीला अनूप है, भगवान का चरित्र अनूप है। वृंदावन माधुरी अगाध को सबाद लियो, जियो जिन पायो सीथ भय रस रूप है। भय रस रूप है। वृंदावन माधुरी, श्री धाम वृंदावन की माधुरी रस को अर्थात प्रेम रस को जो अगाध है, उनका स्वाद इन्होंने लिया श्री गोपाल भट्ट जी ने। जियो जन पायो सीथ भय रस रूप है। जिन भक्तों ने श्री गोपाल भट्ट जी का शीत प्रसाद, उचिष्ट प्रसाद, जूठन प्रसाद पा लिया, वह रस रूप होकर के जियो, जियो अर्थात जीवन आनंदमय कर लिए। गुण ही को लेत जीव अवगुण को त्यागी देत, गुण ही को लेत जीव अवगुण को त्यागी देत, करुणा निकेत धर्म से तो भक्त भूप है। श्री गोपाल भट्ट जी महाराज गुण लेते थे सब में। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। संत हंस गुण गहाई पाया परिहरि बारी विकार, गुण ही को लेत जीव अवगुण को त्यागी देत, और अवगुणों को परित्याग कर देते थे। करुणा निकेत धर्म से तु भक्त भूप है। करुणा के स्थान थे श्री गोपाल भट्ट जी। धर्म सेतु माने धर्म के मर्यादा, धर्म के पुल थे, और भक्त भूप माने भक्तों के राजा थे, भक्त भूप थे श्री गोपाल भट्ट जी, जिनके बारे में श्री गणेशदास जी महाराज कहते हैं श्री राधा रमण हमारे मीत, ललित त्रिभंगी श्याम सलोने, कटि पहिरे पट पीत, मुरली धरे मनहरन छबीले, छके प्रिया की प्रीत, गुण मंजरी विदित नागरवर, जानत रस की रीत, अति विरक्त संसार ते बसे विपिन तजि भौन, प्रीति सहित गोपाल भट्ट से ये राधा रौन। केवल गुण को लिया करते थे श्री गोपाल भट्ट जी। देखो, साधु बनने का मतलब ही यह है
कि गुण देखना चाहिए। देखो, विद्वान को, वैदुष्यवान को विदूषक कहा जाता है। ये विद्वान विशेष दोष निकालने लगते हैं। वैसे विद्वान का मतलब यह है कि पंडित होना चाहिए, सत असत को जान करके असत को परित्याग करे, सत को ग्रहण करे, गुण को लेना चाहिए। और देखो, जो व्यक्ति गुण देखना शुरू कर देता है तो भले ही उनमें गुण हो या न हो, लेकिन देखने वाले में गुण अवश्य आएगा। हम जब किसी में दोष देखते हैं तो दोष हमारे में आ जाता है। यदि हम गुण देखेंगे तो गुण हमारे में आ जाएगा। इसलिए हम प्रयास करें कि गुण देखें, तभी साधु बनने का लाभ मिलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें केवल दोष ही दोष हो अथवा केवल गुण ही गुण हो। क्योंकि कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ये गुण अवगुण से सना हुआ है। जैसे रोटी तभी बनेगी जब आटा पानी मिलाकर के सानेंगे, वैसे सृष्टि तब बनी है जब गुण दोष मिला करके इसको बनाया गया है। दूध को जमाने के लिए दही देना पड़ता है, तब दूध जमता है, तब उसका नाम दही होता है। संसार को बनाने के लिए गुण दोष दोनों का प्रयोग किया गया है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजातु, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीर सुजीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मग सुरसरी कर्मनाशा, मरु मारव महिदेव गमासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। हमारी दृष्टि अच्छी हो जाए कि हम गुण देखा करें। कोई ऐसी चीज नहीं है जिनमें केवल दोष ही दोष, गुण भी है। अंतर यह है, किसी में गुण की अधिकता है, किसी में दोष की अधिकता है। एक वासुदेव नाम के राजा हुए, एक वासुदेव नाम के राजा हुए। ये किसी में दोष देखते ही नहीं थे, किसी में दोष नहीं देखते थे, सब में गुण देखते थे। चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, गुण देखा करते, गुण निकाल लेते थे। राजा कहते, हाँ देखो इसमें कितना बढ़िया गुण है। कैसे कहते इसमें दोष है? गुण ही गुण देखते थे। इनकी प्रशंसा देवलोक में हुई। इंद्र ने भरी सभा में इनकी बड़ी प्रशंसा करी। अरे भाई, वासुदेव नाम का राजा, वो तो सब में गुण देखता है, दोष तो देखता ही नहीं किसी में। अच्छा, जब दोष देखते हैं तभी हमारे अंदर में घृणा होती है, नफरत भाव होता है, और द्वेष होता है, और झगड़ा भी होता है। लेकिन जब दोष नहीं देखेंगे तो मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। गुण देखने से मन खुश हो जाता है। इंद्र ने बड़ी प्रशंसा की, देवताओं को अच्छा लगा नहीं। दो देवता चल दिए परीक्षा लेने के लिए। कहा चल के देखते हैं कैसे हैं राजा, केवल गुण ही गुण देखते। कहाँ आए, एक देवता मरा हुआ कुत्ता बन करके, मरा हुआ कुत्ता बन करके रास्ते में पड़ गए। उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी और पूरा शरीर फूल गया था, एकदम से शरीर फूल गया था और बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। राजा वासुदेव उधर आए, जानबूझ करके देवता वहीं कुत्ता बन के पड़े हैं जहां पर राजा आ रहे हो। राजा वासुदेव आए तो उनके साथ वाले जितने सैनिक कर्मचारी लोग थे, जो लोग थे, वे सभी लोग अपना नाक दबा, कौन रास्ते से चले आए राजा साहब। लेकिन राजा वासुदेव ने कहा, आहा वाह वाह, क्या सुंदर इसकी दांत है, देखो बढ़िया चमक रही है दांत, और कली के समान, बिजली के समान ये दांत की चमक तो देखो। इस प्रकार से जब वो भूरी भूरी प्रशंसा शुरू किया तो कुत्ता गायब हो गया, देवता प्रकट हो गए। सब देवता आगे कहा, वाह भाई वाह,
मानना पड़ेगा राजन कि सचमुच तुम गुणज्ञ हो, गुण ही गुण देखते हो। जहां सब लोग नाक दबाते जाते हैं वहीं तुम खड़े होकर तारीफ कर रहे हो, वाह इसकी दांत देखो कैसी दांत है, ऐसी दांत होनी चाहिए, चमक। तो इस प्रकार से गुण देखने वाला महान तो होता ही है। गुण तुम्हारा समझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारा भरोसा। तो इस प्रकार से श्री गोपाल भट्ट जी का प्रसंग इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।